अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती सलमान अज़हरी के बारे में ये खबर सुनने को मिल रही है कि 19 या 20 तारीख को कोर्ट में सुनवाई थी गुजरात के हाई कोर्ट में, लेकिन मुफ्ती सलमान अज़हरी साहिब ने ज़मानत लेने से इनकार कर दी। मुफ्ती सलमान अज़हरी के जो वकील थे उन्होंने जो अपील की थी उससे पीछे हट गए। आखिर इसमें कौन सी बात है, क्या वजह है मुफ्ती सलमान अज़हरी साहिब ने ज़मानत लेने से इनकार कर दी? दोस्तों, ये तमाम सारी बातें जानने के लिए आपको मैं एक वीडियो दिखा रहा हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद तमाम बातें आपकी क्लियर हो जाएगी। दोस्तों, एक भाई है जो हिंदुस्तानी मीडिया के नाम से उसका चैनल है, आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। इंशाअल्लाह ताला तमाम बातें आते हैं, सीधे सीधे बात करते हैं। अब क्यों मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने बेल लेने से इनकार कर दिया? जी हाँ, आप तमाम लोगों को मालूम है। पहले हम आपको दिखा दें कि वो ऑर्डर क्या था। हमने पिछले वीडियो में भी आपको दिखाया होगा, लेकिन एक बार फिर से हम आपको बता दें कि किस तरह से जो केस का जो ऑर्डर आया है वो क्या है। और इसमें आप देख सकते हैं, साफ साफ पढ़ सकते हैं कि लर्नड एडवोकेट मिस Vyas appearing for the applicant upon instructions does not press for the present application seeking temporary bail. Does not press for the present application seeking temporary bail. The permission as prayed for is granted. The present application is disposed of accordingly as not pressed. साफ मतलब है कि जो वकील साहब थे, जो मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के तरफ से जो वकील है, उन्होंने गुजारिश की कि हमें टेम्पररी बेल नहीं चाहिए जो हम बेल के लिए अप्लाई कर रहे थे। क्या कि अपियरिंग फॉर द एप्लीकेंट अपॉन इंस्ट्रक्शन डज नॉट प्रेस फॉर द प्रेजेंट एप्लीकेशन सीकिंग टेम्पररी बेल। और इस वजह से जो जज साहब थे उन्होंने कहा कि द परमिशन एज प्रेड, जैसा कि मांग की गई थी, इज ग्रांटेड, हम मानते हैं, और इस मामले को खत्म किया जाता है, यानी कि यह अर्जी खत्म हो गई। अब सबसे बड़ा सवाल कि आखिरकार ऐसा क्यों किया गया? क्या मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को बेल नहीं चाहिए था? ये सबके दिमाग में है और ये बातें लोगों को समझ में भी नहीं आ रही और हजम भी नहीं हो रही। अब देखिए, इस मामले में जो हमारे कुछ वकील दोस्त हैं उनसे हमारी बातचीत हुई। उन्होंने कहा देखिए मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने क्या अप्लाई किया था। उनकी लीगल टीम ने कहा था कि भैया हमें टेम्पररी बेल चाहिए, टेम्पररी बेल चाहिए। अब देखिए, बेल भी कई तरह के होते हैं। अब जैसे हम आपको बता दें, एक बेल होता है, कहा जा सकता है कि इंटरिम बेल होता है। इसके अलावा अगर बात करें तो एक आपको बेल इन ट्रांजिट होता है। इसके अलावा अगर बात करें तो एक प्रॉपर बेल होता है, और इस तरह के और भी कुछ बेल्स होते हैं। मुफ्ती सलमान अज़हरी ने क्या अप्लाई किया था भैया? टेम्पररी बेल। उनकी लीगल टीम ने टेम्पररी बेल। टेम्पररी बेल का क्या मतलब होता है? देखिए, मुफ्ती साहब अगर जेल से निकलते तो कुछ टेम्पररी वक्त के लिए 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 14 दिन, 15 दिन, 20 दिन या 1 महीने, फिर उन्हें जेल जाना पड़ता। टेम्पररी बेल क्यों लिया जाता है? इसके लिए इसका मतलब ये होता है कि हमें कुछ निजी कार्य है, हो सकता है उनके घर में शादी हो सकता है उनके घर में कोई फंक्शन हो सकता है उनके घर की कुछ जरूरियात हो सकता है उनका कुछ निजी मामला हो, जमीन का मामला हो या कुछ, उस मामले को सॉल्व करने के लिए, उस मामले को खत्म करने के लिए वो जेल से निकलना चाहते हैं, यानी कि टेम्पररी, कुछ लम्हे के लिए। टेम्पररी का मतलब यही होता है, अस्थायी बेल। तो इस बेल को इन्होंने अप्लाई किया, और पिछले यानी कि समझिए कि शायद गालिबन 9 मई को इन लोगों ने अप्लाई किया था, और 20 तारीख को इन लोगों ने इस मामले से कहा कि ऐसा है कि इस मामले को खत्म कीजिए, हमें बेल नहीं चाहिए, टेम्पररी बेल। अब है कि अगर आप बेल लेंगे नहीं तो आप फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे कैसे? या तो बेल रिजेक्ट हो जाए, बेल रिजेक्ट होगा तो आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो अभी यह रास्ता साफ है कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब सुप्रीम कोर्ट नहीं जा रहे हैं, ना सुप्रीम कोर्ट गए हैं। तो अब दूसरा ऑप्शन क्या है? क्या वो बेल नहीं फाइल करेंगे? देखिए, एक तो तरीका ये होता है कि वो बेल फाइल ही ना करे, बस केस चलता रहे और मुफ्ती साहब जेल में रहे, जब तक केस चलता रहेगा तब तक चलता रहेगा। लेकिन दूसरा मामला ये हो सकता है कि ये टेम्पररी बेल ना चाह करके प्रॉपर बेल की तरफ जाए। किधर? प्रॉपर बेल। अब देखिए, 2 बेल है, एक इंटरिम बेल था। पहला तो टेम्पररी बेल, हमने आपको बताया क्या होता है, आपको जानकारी भी मिल जाए। एक होता है इंटरिम बेल, जिसका मतलब ये होता है कि आपकी गिरफ्तारी होने वाली है, एक कोई मामले में आप फंस गए हैं और गिरफ्तारी होने वाली है। गिरफ्तारी होने से पहले क्या हुआ कि आपके वकील साहब पहुंच गए कोर्ट और सीधे सीधे आपका बेल लेकर के आ गए, बेल कॉपी, और जैसे ही पुलिस आई आपको गिरफ्तार करने के लिए, आपने कहा कि देखिए हमारे पास इंटरिम बेल है भैया, इंटरिम बेल है, आप हमें गिरफ्तार नहीं कर सकते, हमारे पास बेल का कॉपी आ गया है। तो एक ये तरीका है। तो चूंकि मुफ्ती सलमान अज़हरी तो गिरफ्तार हो चुके हैं, तो अब इस बेल का कोई काम है नहीं। उसके बाद है, एक होता है आपको बेल इन ट्रांजिट। यह है कि आपको सफर करना था, आप अचानक से सफर में हैं, तो बेल इन ट्रांजिट ले लिया आपने कि आप मान लेते हैं कि पटना से आप गुजरात जा रहे हैं, तो इस बीच में आपको पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी, है ना। एक ये मामला है, तो ये भी मामला खैर नहीं। अब है प्रॉपर बेल।
कई बार आपने सुना होगा कि राहुल गांधी पर इतना बड़ा केस हो गया, वो जेल जाएंगे, और राहुल गांधी को जेल जाने से पहले बेल मिल गई। तो वो जो बेल मिलती है वो असल में प्रॉपर बेल होता है कि इन्हें ऐसा बेल मिल गया कि जब तक केस चल रहा है तब तक ये बेल में ही है, उनको कोई गिरफ्तार नहीं कर रहा। तो ये समझ में आ रहा है कि अगर टेम्पररी नहीं चाहिए मुफ्ती साहब को, तो साफ मतलब है कि मुफ्ती सलमान अजहरी आप प्रॉपर बेल की तरफ जाएंगे, यानी कि प्रॉपर बेल दे दिया जाए, हमें बेल दे दीजिए इस तरह से कि हम अलग हो, हमें जो है बेल दे दीजिए ताकि हम भैया बाहर हो जाए, केस चलता रहेगा, हम केस लड़ते रहेंगे। तो अब ये एक रास्ता है। अब देखना यह है कि क्या ये प्रॉपर बेल फाइल करते हैं या नहीं करते हैं। अभी तक नहीं किया है, जैसे ही प्रॉपर बेल फाइल करेंगे हम आपको खबर देंगे। तो आपने इस वीडियो को देख लिया, मुझे उम्मीद है कि आपको सारी बातें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। आपसे गुजारिश है कि आप मुफ्ती सलमान अजहरी के बारे में बिलखुसूस दुआ करें, और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों के पास शेयर कर दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।